हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, और इस चैप्टर में हम 12 तक एडजस्टमेंट कर चुके हैं। और 12th एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। आज हम 13 करने वाले हैं एडजस्टमेंट। 13 एडजस्टमेंट से देखेंगे आगे। 13 एडजस्टमेंट है बच्चों abnormal loss। abnormal loss बच्चों, abnormal loss क्या होता है भाई? जो अचानक हो जाए, जैसे आग लग गई, बिजनेस में आग लग गई, बिजनेस में चोरी हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, माल आ रहा था हमारा रास्ते में, ट्रक ही उलट गया, एक्सीडेंट हो गया और सारा गुड्स डैमेज हो गया। इस तरह के लॉसेस को क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल लॉस। आग लगना, चोरी होना, एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है। तो ये अगर सारे काम गुड्स के साथ हो रहे हैं, आग लगी तो गुड्स में लगी, चोरी हुई तो गुड्स की हुई, एक्सीडेंट हुआ तो गुड्स डैमेज हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई एंट्री आ जाए तो आप उसको कैसे एडजस्ट करोगे? दो जगह आएगा। एक तो आग लगी तो उसको क्या बोलते हैं? लॉस बाय फायर। चोरी हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट। एक्सीडेंट हुआ तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट करते थे, याद है। और क्रेडिट क्या करते हैं? गुड्स के साथ होगा ये, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। फर्नीचर के साथ होगा टू फर्नीचर। जो चीज भी घट रही है, नुकसान हो गया तो वो चीज घट गई, वो क्रेडिट हो जाती है, और लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट ये डेबिट हो जाता है ना। क्योंकि खर्चा डेबिट होता है, तो वही एंट्री यहां हो जाएगी। एक तो खर्चा है ये, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट के कहां जाएगा ये? डेबिट साइड। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये इसका नेचर। दूसरा, परचेज में से गुड्स जल गया तो परचेज में से लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम परचेज इन। पता है आपको परचेज में आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो यहाँ क्या लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखेंगे? अच्छा, एक आधी एंट्री ऐसी भी आ जाएगी बच्चों जिसमें क्या होगा, 10,000 का गुड्स जला। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, 10,000 का गुड्स जला, उसमें से 8,000 रुपये तो इंश्योरेंस कराया हुआ था, 8,000 रुपये तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अब ऐसी एंट्री 3 जगह होगी, क्योंकि 10 में से 8 तो आपको मिल गए। आपका नुकसान कितने का हुआ? 2,000। अरे 10,000 का लॉस हुआ, 8 तो मिल जाएंगे, तो तुम्हारा नुकसान कितने का है? 2,000 का है ना। तो आप इसकी एंट्री 3 जगह करोगे। तो पी एंड एल के डेबिट साइड सिर्फ कितने लिखोगे? 2,000। गुड्स में से पूरे 10,000 घटाओगे, क्योंकि 10,000 का माल जल गया। परचेज में से कितना घटाओगे? पूरा। और 8,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तीसरी जगह इसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखोगे? एसेट बन गई, अभी दिए नहीं, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, तो एसेट साइड लिखोगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो आपकी एसेट है, ठीक है। जैसे डेटर से भी तो पैसे लेने होते हैं, एसेट साइड होती है। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, वो भी क्या है? आपकी एसेट है। एसेट साइड बैलेंस शीट बनाओगे, एसेट साइड लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी और 8,000 रुपए लिख देना। तो ये एंट्री कितनी जगह हुई बच्चों? 3 जगह। कब? जब इंश्योरेंस कंपनी कुछ क्या दे रही है? क्लेम दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ 10,000 का गुड्स जल गया तो 10,000 की यहाँ, 10,000 की यहाँ, फिर 2 जगह हो जाएगी। समझ गए बात? ये थी अबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ दान दिया, गुड्स का दान दिया। किसका दान दिया?
मान लो हमारी किरियाने की दुकान है, कई बार हम क्या करते हैं, गेहूं चावल दाम दे देते हैं गरीबों को, दे देते हैं ना, तो क्योंकि वही हमारा गुड्स है। दवाइयों की दुकान है, दवाइयां फ्री में दे दी, चलो दाम दे देते, होता है ना ऐसा। जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसमें से हम दाम निकाल देते हैं। गुड्स दाम दे दिया, क्या दाम दिया, गुड्स, ठीक है। अगर तुम्हारी छोले भटूरे की दुकान है तो क्या करते हो, कई बार सुबह सुबह गरीबों को, 4-5 गरीबों को क्या करते हैं हम, छोले भटूरे खिला देते हैं। तो ये दान है, गुड्स का दान। किसका दान है, पैसे नहीं दिए, गुड्स दिया, अपना सामान दे दिया। क्या दे दिया, तो बच्चों ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दो जगह जाएगा, एक तो एक्सपेंस है, आपको एक तो पता चल गया खर्चा है, खर्चा कहां जाएगा, डेबिट साइड ऑफ पी एंड। एक दूसरा गुड्स का दान दिया, क्या आपने पैसे दिए उसको ना, क्या दिया, गुड्स दिए। गुड्स दिए तो परचेज में से लेस होगा, बिल्कुल यही दोनों नीचे लिख रहे हैं, ये लेस फ्रॉम परचेज। बच्चों जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैं जैसे जैसे एडजस्टमेंट लिखवा रहा हूं, आपको भी ये एडजस्टमेंट साथ साथ लिख लेनी चाहिए। पूरे आपके नोट्स बन जाएंगे इस चैप्टर के। ये 23-22 से जितने भी एडजस्टमेंट है एक साथ आ जाएंगी आपकी। 2-3 पेज छोड़ दे अगर आपने सब स्टार्ट कर दिया तो फिर नोटबुक पे पहले 3 पेज पर आप 22 की 22 ऐसे एडजस्टमेंट लिखते जाएं और बाद में सम स्टार्ट करें। जिसने सम स्टार्ट कर दी है वो क्या करे, 3 पेज छोड़ के फर्स्ट सम स्टार्ट करे। लेस फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है बच्चों। कितने हो गए, 14 15 बताओ। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, सेम है ये भी ऊपर वाले जैसे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में गुड्स दिया। ये तीनों एंट्री देखी है आपने, गुड्स से रिलेटेड है। फ्री में क्यों देते हैं गुड्स सैंपल, ये दान नहीं दिया आपने भाई, हमारे प्रोडक्ट की ऐड हो, क्या हो, ऐड, हमारे प्रोडक्ट की क्या हो, ऐड हो, ठीक है। क्योंकि हम पहली बार ना थोड़ा सा सैंपल फ्री में टेस्ट करो, पहले आप यूज करके देखो, ठीक है। अगर पसंद आए फिर लेना। तो ये ऐड कर रहे हो आप, आपको बताया मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, पहले एक बार फ्री में दे रहे हो, बाद में वो बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलेगा आपको, माल बिकेगा, तो ये ऐड है, ठीक है। तो एक बार खर्चा हो गया आपका, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये भी सेम जैसे ऊपर वाली 2 जगह, ये भी 2 जगह सेम। एक तो डेबिट साइड हो पी एंड अकाउंट, दूसरा लेस फ्रॉम परचेज। परचेज में से क्या हो जाएगी, इन ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों समझ में आ गया, कितनी होगी 15 16 देखो 16 क्या है, गुड्स की ड्राइंग कर दी, घर ले गए गुड्स, ड्राइंग इन। अब मेरा कपड़े का बिजनेस है, मान लो जेंट्स का, जेंट्स वैरायटी है मेरे पास, मुझे अपने लिए शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, तो मैं बाहर से थोड़ी लूंगा, मैं कहां से लूंगा, अपनी शॉप से ले जाऊंगा घर उठा के, ठीक है। तो बच्चों मैंने अपने बिजनेस से कुछ गुड्स घर ले गया, ये मेरी ड्राइंग है, क्या है, ड्राइंग, ठीक है। तो गुड्स की ड्राइंग कर ली, तो ये ड्राइंग है बच्चों, तो यहां इसका नेचर लिखोगे ड्राइंग। तो ड्राइंग है तो ड्राइंग में ऐड होगी, एक तो क्या लिखो, ऐड इन ड्राइंग। ड्राइंग आपको पता है कहां आती है, कहां, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। दूसरा
गुड्स की ड्राइंग की है, ये भी गुड्स कम हो गया। क्या कम हो गया बिजनेस में से? तो ये भी सेम उनकी तरह परचेज में जब भी गुड्स कम हो रहा है तो लेस फ्रॉम परचेज, परचेज में लेस होगा, लेस फ्रॉम परचेज एंड ट्रेडिंग। फर्नीचर की ड्राइंग करते हैं तो क्या होता? एक तो भाई ड्राइंग में ऐड और दूसरा लेस फ्रॉम फर्नीचर, लेस फ्रॉम फर्नीचर। बिजनेस में 3-4 चेयर पड़ी है, काम ही नहीं आ रही, मैं सोच रहा हूँ घर ले जाऊं यार, घर मेहमान बैठ जाएंगे। तो मैंने वो चेयर उठा के क्या की, घर ले आया। तो ये क्या है? ड्राइंग ही है, तो एक यहाँ होगा और दूसरा लेस फ्रॉम क्या होगा? फर्नीचर। समझ में आ गई? नेक्स्ट बताओ। Deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure, deferred revenue ये क्या है बच्चों? एक्सपेंडिचर आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो आपने सेकंड चैप्टर जब पढ़ा था ना थ्योरी, तब अच्छे से पढ़ लिए थे। और तीसरा होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जिसकी पेमेंट तो एक साथ दे दी है, अभी दे दी है, सारी पेमेंट दे चुके हो, बट उसका फायदा आने वाले कई सालों तक आपको मिलता रहेगा, उसका बेनिफिट आपको कई साल, कई ईयर तक आपको मिलता रहेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्या एग्जांपल है बच्चों? मैंने आज नया शोरूम खोला, नया अपने शहर में क्या खोला? शोरूम। तो मैंने इतनी ऐड करवाई है, उसका फायदा मुझे अभी भी मिलना है। आज मैंने 50,000 की ऐड कर दी। कितने की ऐड कर दी? 50,000 की। बस मुझे आज के लिए वो माल आज बिकेगा और कई साल बिकेगा। कितने साल बिकेगा? आज मैं लोगों के दिमाग में अपने बिजनेस की इमेज बना देता हूँ, ऐड इतनी कर देता हूँ कि मेरा बिजनेस खुल चुका है इस शहर में, सबको पता चल जाए, पूरे शहर में रिक्शे घुमा रखे हैं, सारे शहर में बोर्ड लगवाए हैं, होर्डिंग वगैरह लगवाए हैं, टीवी में भी केबल वाले चैनल में ऐड दे दिया है, खुल गया आता ना लिखा हुआ। तो मैंने खूब ऐड कर दी। इसका बेनिफिट मुझे क्या है कि मेरे पास अब सारा शहर एकदम से आ गया ना। अब जब जिसको जरूरत होगी लोग आते रहेंगे, बार बार आएंगे। तो बच्चों ऐड करवा दी है। अब मान लो एक एग्जांपल से इसका फायदा मुझे 5 साल तक मिलेगा। कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक। और पैसे खर्च हो गए 50,000 रुपए। कितने पैसे खर्च हुए? 50,000। तो मैं इस 50,000 को 5 से डिवाइड कर देता हूं। हर साल का खर्चा मेरा कितना है? 10,000। कितना खर्चा है? सारा खर्चा मैं एक ही साल में क्यों लिखूं? जब फायदा कई साल मिलेगा तो मैं हर साल में थोड़ा थोड़ा क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। इस साल 50 के 50,000 इस साल का खर्चा मान लूंगा। समझ में आ गई बात? तो पेमेंट अभी दे दी है 50,000, पर फायदा थोड़ा थोड़ा हर साल होता रहेगा। ठीक है। तो बच्चों 50,000 रुपए हमारे एडवर्टाइजमेंट में लिखे पड़े हैं, ट्रायल बैलेंस में। कितने लिखे पड़े? एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है 50,000, क्योंकि वो पे कर चुका और एडवर्टाइजमेंट के करेंगे। अब पेपर में एडजस्टमेंट पता कैसे लिखी आएगी? 1/4 या 1/5 ऑफ द एड एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ। मतलब टोटल 50,000 है एड एक्सपेंस, तो 1/5 कितना हो गया? 10,000। 10,000 इस साल का खर्चा मानो और P&L अकाउंट में डेबिट करो। कितना मानो इस साल? 10,000। फिर 10,000 कब मानेंगे? अगले साल 10,000 अगले साल। ऐसे 5 बार करके थोड़ा थोड़ा हर साल में से घटाएंगे, नहीं तो इस साल खर्चा बहुत ज्यादा दिखाई देगा, अगले साल ऐड कराई नहीं, ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा नहीं करते हो। समझ गई बात?
तो 50,000 ट्रायल बैलेंस में इकट्ठे लिख रखे हैं, तो उस 50 में से 10,000 को कहां लिखोगे आप? डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। कितने लिख दो? 10,000 लिखो, 1/5 कर दिया ना। और बाकी 40,000 जो बच गए वो कहां लिखोगे? एसेट साइड। उसको कहां शो करते रहो? ठीक है, क्या लिखोगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बच्चा समझ में आ गई? टोटल 50 है तो 1/5 है तो क्या करो? 10,000 पी एंड एल की डेबिट साइड, बाकी 40,000 कहां लिख दो? एसेट साइड। कहां लिख दोगे? समझ में आ गई? तो 10 और 4 ऐसे इधर अलग अलग कर दो। 1/4 को तो 4 से डिवाइड करते, फिर वो बुक में लिखा होगा 1/5 है या 1/4 है। तो बच्चों इस वीडियो में आप ये 17 तक 5 एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे? अच्छे से रिवाइज करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक पे इसको नोट करेंगे। सीरियल वाइज होनी चाहिए 1 to 17। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।